रात का मेहमान। सीमा, एक 24 साल की लड़की, पुरानी विरासत में मिली हवेली में अकेली रहती थी। उस हवेली के चारों तरफ घेरा जंगल था और सब लोग उस जगह से दूर रहते थे। गांव के लोग कहते थे, उस हवेली में कोई रहता नहीं, कोई आता है। लेकिन सीमा ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसका मानना था कि जो लोग अकेली और आज़ाद लड़कियों को पसंद नहीं करते, वही इसे अफवाहें उड़ाते हैं। पर एक रात, जब बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी और पूरा महल एक अजीब सन्नाटे में डूबा था, तब सीमा ने महसूस किया कोई उसके कमरे में है। वो डर गई, लेकिन जब पलटी कोई भी नहीं था। फिर उसने महसूस किया कोई उंगलियां उसकी कमर पर हल्की सी फिसली, जैसे कोई उसके पास लेते हुए उसके जिस्म को छू रहा हो। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी सांस की गर्मी उसके गले के पास महसूस हुई। और तभी एक मर्दाना आवाज उसके कान में फंस गई। मैं वो हूँ जो हर रात सिर्फ तुम्हारा होता हूँ। सीमा की आंखों में दर्द था, लेकिन पता नहीं क्यों इस दर्द के साथ एक अजीब सी सुकून भरी कसक थी। उसका जिस्म थोड़ा थोड़ा कांप रहा था, लेकिन मन वो किसी अजनबी को महसूस करने लगा था। इस रात उस अजनबी ने, जो शायद कोई इंसान नहीं था, उसके होठों को चुमा। प्यार था या शहर का कोई भटका आत्मा, सीमा को समझ नहीं आया। हर टच उसका जिस्म जलता था, लेकिन दर्द नहीं होता था, एक सुकून मिलता था। हर रात वो आता, कभी सिर्फ छू कर चला जाता, कभी रात भर उसके साथ रहता। कभी वो सीमा के सपनों में आता, कभी सपना हाय उसकी हकीकत बन जाता। एक दिन सीमा ने तय किया वो उस राज को जानेगी। उसने हवेली के पुराने कमरे में एक किताब ढूंढी। वहां लिखा था, एक राजा था जिसे उसकी रानी ने धोखा दिया। उसने स्वयं को इस हवेली में जला दिया। तब से उसकी आत्मा सिर्फ एक चीज ढूंढती है, एक औरत जो उससे कभी धोखा ना दे, जिसे वो हर रात छू सके, बिना देखे, बिना जाने, बस महसूस करके। सीमा की रूह कांप गई थी। क्या वो ही आत्मा हर रात उसके पास आती है? क्या जो सुकून वो महसूस करती थी, वो एक प्यासी रूह का प्रेम था, या कुछ और, कुछ गहरा, कुछ भयानक? इस रात सीमा ने उससे पूछा, क्या तुम भूत हो? वो मुस्कराया और कहा, नहीं, तुम्हारा प्यार हूँ, लेकिन जब तुम किसी और के हो जाओगी, मैं सिर्फ भूत नहीं रहूंगा, मैं श्राप बन जाऊंगा। सीमा का दिल संक गया।